बिहार, जहां राजनीति और अपराध के बीच की रेखा हमेशा से धुंधली रही है, इसी बिहार की मिट्टी से उभरा एक नाम अनंत सिंह। एक ऐसा नाम जिसके किस्से सुनकर सीना तो कईयों का चौड़ा होता है, लेकिन दिल कईयों का कांप भी जाता है। अनंत सिंह का जन्म मुंगेर जिला क्षेत्र के बड़ौन गांव में हुआ। गांव की छोटी छोटी गलियों से लेकर मोकामा की चौड़ी सड़कों तक उनका सफर कभी आसान नहीं रहा। बचपन से ही दिल में दबंगई और दहाड़ दोनों का मिश्रण था। कहा जाता है कि जहां बाकी बच्चे खेल में जीत हार ढूंढते थे, वहां अनंत अपने अंदर खौफ और कद बढ़ाने का रास्ता खोज रहे थे। उनका परिवार आम किसानों जैसा खरीफ और रब्बी की चिंता में डूबा, लेकिन अनंत के सपने खेतों तक सीमित नहीं थे। किशोरावस्था आते आते उन्होंने समझ लिया था कि इस मिट्टी में या तो राज करो या किसी का राज सहो, और अनंत सिंह किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे वे स्थानीय विवादों में कूदे, कभी किसी की रक्षा के नाम पर, तो कभी अपने नाम का परचम लहराने के लिए। समय बीतते बीतते हालात ऐसे बने कि उनका नाम मुकदमों की फाइलों में भी दर्ज होने लगा। हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे संगीन आरोप। लेकिन दिलचस्प बात यह कि गांव की जनता का एक बड़ा हिस्सा उन्हें आज भी रॉबिनहुड की तरह देखता है, जो गरीबों का सहारा है, दुश्मनों के लिए कहर। बिहार की अपराध राजनीति की असल शुरुआत उनके जीवन में तब हुई जब वे सूरजभान सिंह जैसे स्थापित बाहुबली नेताओं के संपर्क में आए। यह वह दौर था जब बिहार में बंदूक के दम पर चुनाव जीते जाते थे और नेता बनने से पहले बेल मिलना जरूरी थी। अनंत सिंह ने इसी माहौल में अपना कद इस हद तक बढ़ाया कि लोग मोकामा क्षेत्र में बिना उनकी मर्जी सांस लेना भी गुनाह मानते थे। पुलिस और प्रशासन भी कई बार मोकामा की तरफ जाते हुए सिहर उठते थे, क्योंकि वहां छोटे सरकार का राज्य था। हाँ, छोटे सरकार, यही था उनका वो उपनाम जिसे सुनकर दुश्मन कांपते और समर्थक नतमस्तक हो जाते। लेकिन जहां डर होता है, वहीं दुश्मनी भी जन्म लेती है, और यह दुश्मनियां ही धीरे धीरे अनंत सिंह को अपराध की दुनिया के किंग से राजनीति के प्लेयर में बदलने वाली थीं। मगर यह सफर सिर्फ सत्ता की लालसा से भरा नहीं था। इसके पीछे छिपा था अतीत का दर्द, शोषण का बदला और खुद को बिहार की सबसे मजबूत आवाज बनाने का सपना। कहते हैं कि किसी बाहुबली की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या वह बंदूक छोड़कर सत्ता की कुर्सी पकड़ पाएगा, या सत्ता भी उसके हाथों में बंदूक का ही रूप ले लेगी। और अनंत सिंह की जिंदगी की कहानी इसी सवाल का जवाब है। अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बना चुके अनंत सिंह के सामने अब एक नया रास्ता खुल चुका था, सियासत का रास्ता। बिहार की राजनीति उस दौर में एक ही वाक्य पर टिकी थी, जिसके पास बाहुबल उसके पास भविष्य। इसीलिए 2005 आता है और अनंत सिंह पहली बार चुनावी मैदान में कूदते हैं। जेडीयू के टिकट पर लड़ते हैं और मोकामा से जीतकर सीधे विधानसभा पहुंचते हैं। और फिर यहाँ शुरू होती है छोटे सरकार की असली राजनीतिक पहचान। शुरुआत में उनका रिश्ता नीतीश कुमार से बेहद करीबी माना जाता था। कुछ लोग तो उन्हें सीएम के संकट मोचन कहने लगे थे। जहां कानून व्यवस्था के सामने मुश्किलें आती, वहां अनंत सिंह के नाम से ही रास्ते साफ हो जाते। ऐसी फुसफुसाहटें हर गली में थीं। लेकिन सत्ता का कायदा ही यही है, जितना ऊपर जाओगे हवा ठंडी तो मिलेगी, पर सांस लेना मुश्किल होता जाएगा। अनंत की बढ़ती लोकप्रियता ने कई बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी। पार्टी के अंदर ही दुश्मन तैयार होने लगे और सबसे बड़ा नाम सामने आया, ललन सिंह। नीतीश कुमार के बेहद करीबी और अनंत सिंह के क्षेत्र में पैठ बनाने की कोशिश। दोनों की आंखें जैसे आग उगलने लगीं। जहां सत्ता है, वहां चापलूस भी और साजिशें भी। मर्डर और किडनैपिंग के एक के बाद एक केस उनके सिर चढ़ते गए। पार्टी दबाव में आई और वह नजदीकी जो कभी नीतीश अनंत के बीच दिखती थी, धीरे धीरे दूरी में बदलने लगी। और फिर आया वो मोड़ जिसने दुश्मनी को युद्ध का रूप दे दिया। पार्टी ने संकेत दिए कि अब अनंत सिंह को किनारे लगाया जाएगा, और अनंत सिंह वह किसी के किनारे लगने वालों में से नहीं थे। छोटे सरकार ने बगावत कर दी, उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया। और यह फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह अहम की लड़ाई थी। वो सबसे पहले ललन सिंह को हर मामले में चुनौती देने लगे। सड़क हो या सदन, दोनों की लड़ाई चर्चाओं का मुख्य विषय बन गई। मोकामा की जनता अब दो टुकड़ों में बांट चुकी थी। एक तरफ ललन का राजनैतिक किला, दूसरी तरफ अनंत का खौफ प्लस प्यार का मिश्रण। लेकिन असली तनाव तब बढ़ा जब जनता दल यू से टूटने के बाद भी अनंत सिंह ने चुनाव जीता। यानी जनता ने कहा, पार्टी जाए भाड़ में, हमारे नेता वहीं रहेंगे। अनंत सिंह, यह जीत जितनी बड़ी थी उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि अब वह सत्ता में अकेले खड़े थे, बिना पार्टी, बिना सुरक्षा चक्र, और उनके खिलाफ जैसे मानो पूरा प्रशासन
प्रशासन उतर आया हो। फाइलें खुलने लगी, केस बढ़ने लगे, रेड होने लगी और बिहार की राजनीति में बाहुबली युग के अंत की भविष्यवाणी भी होने लगी। पर अनंत सिंह वह किसी भविष्यवाणी से डरने वाले नहीं। अब सियासत में खून से लिखी गई दुश्मनी का दौर शुरू हो चुका था। राजनीति में अकेले लड़ने वाले नेता अक्सर इतिहास बनाते हैं और कभी कभी इतिहास उन्हें सलाखों के पीछे ढकेल देता है। अनंत सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जेडीयू छोड़ने के बाद उनके खिलाफ प्रशासनिक शिकंजा कसना शुरू हुआ। 2019 का वो दिन जो बिहार की राजनीति में हलचल मचा गया। पुलिस ने अनंत सिंह के सरकारी आवास लाडीपुर बाढ़ पर छापेमारी की और वहां से AK-47 ग्रेनेड और हिंसक हथियार बरामद होने का दावा किया गया। पूरे बिहार में खबर फैल गई, छोटे सरकार अब वाकई मुश्किल में है। पुलिस ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया, घर पर ताला, चारों ओर पुलिस। कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां वह खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे थे और फिर वह हुए फरार। हर न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन, कहां है अनंत सिंह, भाग गया बाहुबली। लेकिन सस्पेंस यही नहीं रुका। कुछ ही हफ्तों में अनंत सिंह सीधे दिल्ली से वीडियो संदेश जारी करके अचानक सामने आ गए और कहा, मैं कोर्ट में सरेंडर करूंगा, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, यह सब मेरी आवाज दबाने की कोशिश है। वीडियो वायरल, दिल्ली कोर्ट में सरेंडर और वाहवाही के साथ साथ जेल की सलाखें। बाहर बिहार में सियासी तख्त हिल रहा था। अनंत सिंह जेल में थे पर चुनाव सिर पर और मोकामा की जनता पूछ रही थी, अब हमारा नेता कौन। यही वह पल था जब मंच पर उतरी नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी। मंच पर उनका अंदाज बिल्कुल अनंत जैसा, तेज, बेखौफ और शब्दों में वही दहाड़। लोगों ने कहा, छोटे सरकार जेल में सही पर घर में अभी भी छोटे सरकार की सरकार चल रही है। नीलम देवी ने चुनाव लड़ा और बड़ी जीत दर्ज की। इससे एक बात साबित हो गई, अनंत सिंह सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक स्थायी प्रभाव हैं। लेकिन सत्ता की कीमत होती है। हर दिन एक नई दुश्मनी। ललन सिंह से टकराव अब महायुद्ध में बदल चुका था। हर केस, हर रेड, हर बयान इस दुश्मनी की आग को और भड़काता गया। जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह की राजनीति का असर कम नहीं हुआ। लेकिन अब बिहार की हवा बदल रही थी। बाहुबली युग को खत्म करने की बातें तेज हो गईं। प्रशासन और विपक्ष दोनों की नजरें एक ही दिशा में थीं, छोटे सरकार को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में। पर नियति की कहानी कभी सीधी नहीं होती और अनंत सिंह की कहानी वह तो सस्पेंस पर ही बनी है। समय बदल रहा था और बिहार भी। वो दौर जब बाहुबल से सत्ता मिलती थी, अब इतिहास बनने को था। कानून का शिकंजा पहले से सख्त, मीडिया की नजरें पहले से तेज और कोर्ट के फैसले पहले से कड़े। अनंत सिंह जेल में थे पर मोकामा में उनका खौफ और प्यार अभी भी जिंदा था। लोग कहते हैं छोटे सरकार कैद में हो सकते हैं पर लोगों के दिलों से निकाले नहीं जा सकते। जेल के अंदर से भी उनकी बातचीत के ऑडियो संदेश समर्थकों के बीच आग की तरह फैलते रहे। विपक्षी पार्टियां चाहे जितनी कोशिश कर लें, एक सच सबको परेशान करता था, अनंत सिंह की सत्ता अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का वर्चस्व टूट रहा था। कई पुराने नाम गायब होने लगे पर अनंत सिंह का नाम बार बार उठता रहा, कभी विवादों में, कभी चर्चाओं में और कभी चुनावी विश्लेषणों में। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब नीलम देवी ने 2022 में मोकामा उपचुनाव में फिर जीत दर्ज की, जबकि अनंत सिंह खुद जेल में थे। यानी जनता ने दोबारा साबित कर दिया, हम नेता को नहीं, छोटे सरकार की विचारधारा को वोट देते हैं। लेकिन यह जीत जितनी मीठी थी उतनी ही गहरी सियासी चुनौती भी, क्योंकि सत्ता में बैठे बहुत से लोग इस नाम के खिलाफ एकजुट होते जा रहे थे। उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी अब भी वही थी, ललन सिंह और जेडीयू की सत्ता से टकराव। अब सवाल बड़ा है, क्या यह कहानी यहीं खत्म? क्या सच में बाहुबली राजनीति का बिहार में अंत हो रहा है या फिर अनंत सिंह एक बार फिर लौटेंगे और वह भी पहले से ज्यादा ताकत के साथ? राजनीति के गलियारों में फुसफुसाहटें मौजूद हैं। अनंत सिंह अब चुप हैं पर रणनीति बना रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद सियासत में उनकी वापसी किसी भूकंप से कम नहीं होगी, क्योंकि उनके समर्थक अभी भी यही मानते हैं, जब तक छोटे सरकार का नाम है मोकामा सिर झुकाकर नहीं चलेगा। बिहार की कहानी में एक किरदार ऐसा है जिसे विरोधी खत्म करना चाहते हैं और जनता अमर, वह किरदार अनंत सिंह है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस, क्या राजनीतिक सिस्टम उन्हें खत्म कर पाएगा या जनता फिर से उन्हें सत्ता की चोटी पर बैठाएगी? अभी किसी के पास जवाब नहीं, क्योंकि अनंत सिंह की कहानी अभी